हाय गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉलेज की एग्ज़ाम्स वगैरह में या यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट की तरह आ जाता है। तो आओ देखते हैं एस्केरिस का लाइफ साइकिल कैसा रहता है। तो मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल, फूड, वाटर, यानी कंटेमिनेटेड खाना, पानी या सॉइल के कंजप्शन से क्या होता है कि एम्ब्रियोनेटेड एग जो कि सॉइल कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर और फूड में प्रेजेंट होती है, वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है। नाउ जो एग है उससे L2 फॉर्म है एक लार्वा का, वो हैचेज आउट होता है, मतलब वो एग से बाहर निकलता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आफ्टर इंजेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो लार्वा हैचेस आउट होता है वो पहले L2 के फॉर्म में होता है, वो फिर L3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं मोल्टिंग। नाउ L3 जो लार्वा है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसको पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड वेसल यानी ब्लड में एंट्री करता है। नाउ थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में पहुंचती है थ्रू वीनस सर्कुलेशन। फ्रॉम द हार्ट क्या होता है कि जो लार्वा है हमारा L3 लार्वा ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, वो हमारी लंग्स तक पहुंचती है थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लंग्स में क्या होता है कि वो थ्रू दी सर्कुलेशन वो हमारे लंग्स के जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से फिर एल्वियोला में पहुँचती है, एल्वियोला में एंटर करते हुए धीरे धीरे ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से असेंड करते हुए वो हमारे फेरिंग्स तक पहुँच जाती है। और जो लार्वा है वो फेरिंग्स तक पहुंचने के बाद जैसे हम फूड स्वालो करते हैं, फूड निगलते हैं, तो फिर वो वापस से एंटर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कर जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वो जो L3 लार्वा है वो नाउ जो लंग्स में है, जो L3 लार्वा था हमारे वो कन्वर्ट हो जाता है L4 लार्वा में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। ना L4 लार्वा हमारे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस एंटर करने के बाद वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप कर जाती है। नाउ डेवलप कर जाती है हमारे एडल्ट फॉर्म में। नाउ एडल्ट फॉर्म है तो अब फर्टिलाइजेशन होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि फीमेल एग तो ले करती है, बट मेल पार्टनर के एब्सेंस के कारण वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है और वो बाद में उसे डेवलप भी नहीं होता है लार्वा, और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है। जो एग फर्टिलाइज हुई है वो पहले अनएम्ब्रियोनेटेड एग फॉर्म करती है, जो कि हमारे स्टूल के साथ वापस से सॉइल में चल जाती है। सॉइल ये प्रोसेस है ये सॉइल में होता है, इसको एम्ब्रियोनेशन बोलते हैं। एम्ब्रियोनेशन में होता है क्या है कि अनएम्ब्रियोनेटेड एग से एम्ब्रियोनेटेड एग का फॉर्मेशन होता है, ये हमारे सॉइल में होता है, और इसी एम्ब्रियोनेटेड एग के प्रेजेंस के कारण सॉइल कंटेमिनेटेड हो जाता है। अब इस पे जो वेजिटेबल्स ग्रो करती है, जो फ्रूट्स ग्रो करती है, उसको हम एज ए ह्यूमन बींग हम उसको कंज्यूम करते हैं। अगर उसको विदाउट हाइजीनिक प्रॉपर साफ़ किए बिना अगर उसको लेते हैं तो फिर हो सकता है कि उसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का एग प्रेजेंट हो और वो हम कंज्यूम कर लें और ये लाइफ साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से लाइफ साइकिल इसका रहता है।